स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। हम लोग स्टूडेंट जो है संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान के अंतर्गत जो है हम लोग जो है भाग 3 जो है मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं। और मौलिक अधिकार की शुरुआत जो है पिछले वीडियो में हो चुका था। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को हमने जो है विस्तार से आपको बताया था। और आज जो है हम पढ़ेंगे जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। चूँकि जो है हमने बताया था कि मौलिक अधिकार जो हमारे साथ होते थे, लेकिन जो है वर्तमान में जो है हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। और 6 मौलिक अधिकार में जो 7वां मौलिक अधिकार एक था जो संपत्ति का अधिकार था, जिसको जो है मौलिक अधिकार से जो है बाहर कर दिया गया है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच जो है हम लोग पढ़ेंगे कि एक एक करके कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक क्या क्या है। क्योंकि मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है वो संविधान और पॉलिटी के अंतर्गत जो है कंपटीशन की दृष्टि से जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसलिए जो है इसको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके हर अनुच्छेद को जो है बारीकियों से समझना ज़रूरी है। तो इसको हम लोग आज देखेंगे समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, और उनमें एक एक करके हम देखेंगे इनके बारे में और बारीकियों से समझेंगे। चूँकि अनुच्छेद 14 से 18 में है तो हम देखेंगे अनुच्छेद 14 को पहले। विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। कहने का तात्पर्य है कि विधि के समक्ष समानता यानी कि जो है जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है, उसके समक्ष जो है समानता, सभी जो है व्यक्ति या देश के जो सभी नागरिक हैं वो समान है। कोई भी नागरिक चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, चाहे जनजाति के लोग हों, कोई भी हो, वो कानून उनके लिए जो है समान है। और वो विधियों का समान संरक्षण, और सभी को जो है संविधान की दृष्टि से जो है बराबर जो है जीवन जीने के लिए जो है सम्मान देता है। यानी कि जो है संविधान हमारा कहता है कि विधियों के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण, यानी कि सभी के लिए जो है देश के रहने वाले जो नागरिक हैं उन सभी के लिए जो है जो हमारा जो कानून है वो कानून की नज़र में जो है सभी लोग बराबर हैं। कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, और सभी को चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून जो है एक ही दृष्टि से सभी को देखता है। ये हमारा अनुच्छेद 14 कहता है। अगला अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि अनुच्छेद 15, इस पे जो है एक मूवी भी आई है आर्टिकल 15, आप लोग देखे होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये मूल अधिकार का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है पूरा मौलिक अधिकार ही महत्वपूर्ण है। इसको जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि किसी को छोड़ दिया जाए। इसको किसी भी टॉपिक को छोड़ने लायक नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। कहने का तात्पर्य है कि नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में या ईस्ट और वेस्ट साइड रहने वाले कोई भी किसी भी स्थान पर रहने वाला हमारे देश का नागरिक, उसके साथ हम ना धर्म के आधार पे, ना उसके वंश के आधार पे, ना उसके जाति के आधार पे, ना उसके लिंग के आधार पे, यानी महिला हो या पुरुष हो, या उसके जन्म के स्थान पे वो कहीं भी पैदा हुआ हो, भारत के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी देश के हिस्से में अगर पैदा हुआ हो, उसके साथ हम भेद नहीं कर सकते हैं। और ये जो है संविधान का आर्टिकल 15 जो है उसको जो है अधिकार देता है। यदि उसके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होगा तो वो सीधे जो है अपने अधिकारों को हनन के लेकर जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का तात्पर्य है यहाँ गवर्नमेंट, सरकारी संस्थाओं से या सरकारी नौकरियों से। कहने का तात्पर्य है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं या सरकारी संस्थाएं हैं
सरकार उनमें सभी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करती है या सभी के लिए जो है अवसर सुनिश्चित करती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको जो है सरकारी नौकरियों में जो है आरक्षण के द्वारा जो है उसको समान या अवसर दिया जाए। ऐसा ना हो कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनको मौका ही ना मिले नौकरियों में बैठने के लिए या भाग लेने के लिए। तो इसीलिए जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल 16 कहता है कि सभी के लिए जो है अवसर दिया जाएगा ताकि वो सरकारी संस्थाओं में या सिस्टम से जुड़ सके, या सरकारी संस्थाएं हैं उनमें उनको जुड़ने का मौका दिया जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, जो कि सदियों से चला आ रहा है। छुआछूत का जो हमारे देश में जो सामाजिक एक बुराई है छुआछूत, जिसको अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 जो है उसको समाप्त करता है देश में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी के साथ भी, किसी भी नागरिक के साथ जो है जो हमारे देश के हिस्से में कहीं भी वो रह रहा है उसके साथ आप जो है छुआछूत या भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये जो है उसका मौलिक अधिकार है। अब आखिरी पॉइंट है 18 नंबर आर्टिकल है आपका उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अगर जो है देखा जाए, सेनाओं में कुछ सम्मान दिए जाते हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, या जो सम्मान है हमारे भारत रत्न, परमवीर चक्र या पद्मश्री, तो इन सम्मानों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो उपाधियां हैं उनका जो है अंत कर दिया गया है। यानी उपाधियों का अंत, जैसे कि पहले ज़माने में राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, सम्राट, जो जैसी जो उपाधियां थी उनको क्या है समाप्त कर दिया गया है कि आप ऐसी उपाधियां जो है अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई सम्मान मिला है सेना के द्वारा तो वो आपका लगेगा, वो उपाधियों में नहीं माना जाएगा। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक जो है ये हर नागरिक को, यहाँ के रहने वाले निवासियों को या प्रत्येक नागरिक को जो है ये उसका अधिकार मिला है, और वो अपने अधिकारों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहीं भी जा सकता है अगर कोई जो है उसके साथ भेदभाव करता है तो। अब कुछ नियम इसमें अपवाद भी हैं, जैसे कि विधियों के समक्ष समानता। अब जैसे कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए अगर राष्ट्रपति है और राज्यपाल है और उन पर अगर किसी तरह की अगर कोई कार्रवाई चल रही है, आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो उनमें जो है 2 महीने पहले उनको सूचना दी जाती है। उनको कानून, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि विधियों के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण, सभी के नागरिकों के लिए जो है समान अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के मामले में थोड़ा सा यहाँ पे जो है अपवाद है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति या राज्यपाल पे कोई आपराधिक अगर कोई मामले हैं तो आप जो पहले तो आप उनके कार्यकाल के दौरान जो है उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, और दूसरी बात अगर कार्रवाई करते हैं तो 2 महीने पहले जो है उनको नोटिस देना पड़ता है। तो एक तरह से कहता है कि उनके लिए अलग से विशेष व्यवस्था है, तो कहाँ समान नागरिकों के लिए अधिकार है। तो थोड़ा सा ये अपवाद में आता है। और कुछ जगह पे देता है किताबों में कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर अगर आप भेद नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए इनके अलावा भी तो अगर किसी के साथ और जो है भेद किया जा सकता है। मान लीजिए धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेंगे, लेकिन इनके अलावा भी तो आज किसी नागरिकों को जो है शोषण किया जा सकता है, उनका भेद किया, उनके साथ जो है कह लीजिए कि वो विभेद किया जा सकता है। तो कुछ न कुछ अपवाद हैं, लेकिन हमको जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको देखना है कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूरे एक एक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारा जो है मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। ठीक है।